जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको दुबड़ी आठे दुर्वाष्टमी की कथा सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी की पूजा करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दुबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मौली बनाकर पूजे, दक्षिणा चढ़ाए और बीघा बाजरा चढ़ाए। मोट बाजरे का बायना निकाल कर चरण स्पर्श करके सासू जी को दे दे। फिर दुबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इस वर्ष विवाहिता स्त्री को इसका उजमन करना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर उस पर साड़ी और रुपए रखकर सासू जी को देना चाहिए। दुबड़ी अष्टमी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी 8 का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डसे जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आठम के थे। अतः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसने लेने गए और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहां एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा कि मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किस तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो वह उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशकुन करे और बारात के साथ जावे और तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे और फेरों में नाग डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध लेते तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियाँ बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियाँ बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कमर फूटे का बान चौकी पर न बैठा कर सीला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बान सीला पर बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सब ने खूब समझाया पर बहन गालियाँ बकने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली के उधर से ये निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। उस सब ने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा कि मैं बारात के साथ चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, एवं तू इस तरह गालियाँ बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करूं। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण करो। उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी। आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भर कर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों के समधी ने कहा, ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाज़ा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तात से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई और कहने लगी, पापन हत्यारन छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा,
तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो साथ भाभी कब से दुखी बैठी है। सर्पनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने सातों भाई जीवित करवा लिए। फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आटे आ गई तो बहन ने कहा कि सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, पर तैयारी कैसे करूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वही मंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोट व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने सातों भाभीियों के साथ पूजा की। कांटा पास व कथा कही। फिर भीगे मोट से बनी बायना निकाल। बहन ने भाभीियों से कहा कि हमेशा भादो सुदी आठे की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभीियों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा कि हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा कि माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा, बेटी तू कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवणे और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसा सबका करना, कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना। जय। इस प्रकार मेरी दुबड़ी अष्टमी की कहानी पूरी हुई।